प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़ा हुआ है ना, हमने पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व किए हुए हैं। ये तुम्हारा एक रिवीजन सेशन हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मैं एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ सकूँ मैं उतना रीड करूँगी, आप भी रीड करो, उसी का फ़ायदा है। ये तो खैर लिविंग वर्ल्ड में कुछ टॉपिक्स आपके कट चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग वर्ल्ड से आप लगा के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इस बारी तो वो भी कम आए थे, इस बारी मैंने एक ही क्वेश्चन देखा, तो आप 2 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलो। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। कोल्ड माउंटेन्स में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे पत्ते झड़ जाते हैं। ओशंस फ्रेश, मतलब डिफरेंट उन्होंने बताया है, ठीक है। अगर आप ये पैरा छोड़ना भी चाहें, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है। देखो, लिविंग को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो लिविंग वो होता है जो ये 5 चीज़ें आपकी दिखाता है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment, mount a suitable response to our mind immediately as a unique feature। तो जो आपको याद करने हैं, ग्रोथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट को सेंस करना, माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले उन्होंने ग्रोथ को डिफाइन किया। देखो, ग्रोथ को जो डिफाइन करें इसमें 2, इट इज़ अ ट्विन करेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ में ट्विन करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है कि ट्विन करेक्टरिस्टिक क्या है। मास का इंक्रीज़ होना और नंबर का इंक्रीज़ होना, याद रखना। अब यहाँ पे एक लाइन है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट्स की जो डिवीजन होती है वो इनडिटरमाइन होती है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टन एज। तो हमारे में जो ग्रोथ होगी वो डिटरमाइन है। और क्लोज है, ठीक है। सेल, ठीक है। Cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division, याद रखना। Unicellular organism cell division से growth करता है। One easily observe in this in vitro हो गया, जैसे टेस्ट ट्यूब में आपको नज़र आएगा। By simply counting their number of cells under the microscope. A majority of higher animals and plants, हायर प्लांट्स में कौन कौन आता है, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमारे अंदर ग्रोथ अलग से होगी, रिप्रोडक्शन अलग से होगी, बट एक यूनिसेलुलर में ग्रोथ और जो ये सेल डिवाइड कर रहा है, इंक्रीज हो जाएगा नंबर, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना है, दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर बॉडी मास भी इंक्रीज़ हो गया तो भी ग्रोथ है। मतलब एक माउंटेन, रेत के टीले, सैंड मोन्स भी क्या करती हैं, ग्रो करती है। तो माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, या तो मास का इंक्रीज़ होना या तो नंबर का इंक्रीज़ होना। तो मास इंक्रीज़ हुआ तो ग्रोथ हो गई। इसीलिए ठीक है, ये देखो, दिस काइंड ऑफ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो ग्रोथ, से माउंटेन है, ये देखो, ये माउंटेन है। तो इसके ऊपर अगर मिट्टी गिरेगी, मिट्टी ऊपर की तरफ गिर रही है ना। तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, इसे बोलते हैं असर्शन।
ठीक है। ऑन देयर सरफेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम है, हमारी ग्रोथ इनसाइड होती है, तो इनकी ग्रोथ बाहर है, हमारी ग्रोथ अंदर की तरफ होती है। देयरफॉर हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। गॉट इट। एक बात इन्होंने लास्ट में लिख दी है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आपके पढ़ने के बाद अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। टाइम टेबल भेजा है, चेक करके ओके कर। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी होते हैं ऑफस्प्रिंग्स। possessing features more or less similar, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर लिखा है और लेस सिमिलर। देखो आइडेंटिकल में फ़र्क होता है। आइडेंटिकल, मैं और मेरा भाई आइडेंटिकल है, हम एक दूसरे से मैच करते हैं, बट वी आर नॉट सेम कॉपीज। तो और क्लोन में डिफरेंस आता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स बनाती है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल चीज़ें बनाता है, ठीक है। दिस डिफरेंस। असेक्सुअल मीन्स से भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, फंगस मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। तो इन्होंने आपको बता दिया फंगस का कौन सा स्पोर्स है, असेक्सुअल। लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट, यीस्ट इज अगेन अ यूनिसेलुलर फंगस। हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल है। बडिंग, ये सब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपको वैसे भी +2 में भी नज़र आएगा, तो ये पैरा वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सो वी ऑब्जर्व बडिंग, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको कि आपका कौन कौन बडिंग कर रहा है। NCERT बोलती है यीस्ट और हाइड्रा बडिंग करते हैं। बडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लानेरिया विच इज़ अ फ्लैट वॉर्म ट्रू रीजनरेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो प्लानेरिया रीजनरेशन करता है। दैट इज़ अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जनरेट्स इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द फंगस, द फिलामेंटस एल्गे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। द फंगस, फिलामेंटस एल्गे, फिलामेंटस एल्गे में स्पायरोगायरा है, एग्जाम्पल लिख लें। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये हमने पढ़ा है, हम ये प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस क्या होती है। मॉस इज़ अ प्लांट ब्रायोफाइटा। मैम PH के प्रैक्टिकल्स किससे लेंगे। ये आपका आएगा क्रिप्टोगैमी में। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, प्रोटोनिमा इज द जुवेनाइल फेस। किसका जुवेनाइल फेस है ये, मॉस का, और ये हैप्लॉइड होता है और इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सारे एग्जांपल्स आप अंडरलाइन कर लो। अमीबा, अमीबा इज अ प्रोटोजोआन, इट इज़ एन एनिमल, सॉरी इट इज़ अ प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। Comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular amoeba, reproduction is synonymous with growth. याद रखना, लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के साथ ही ग्रोथ होती है, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी व्हेन, ओके फाइन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हाँ नहीं